नमस्ते दोस्तों, जीएसटी जंक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंसमेंट किया है। आज 1 फरवरी है और हमारे देश का जो 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर जो था, उसके बाद 2023 और 2024 के लिए जो बजट आया है वह बजट अभी पेश हो चुका है। तो चलते हैं पहले हम लोग अपने सेक्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। तो टैक्स में क्या राहत मिली है इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे टैक्स का जो स्लैब था पहले 2.5 लाख का, उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। और टैक्स में पहले रिबेट मिलता था 12,500 रुपये तक का, यानी कि नॉर्मल भाषा में लोग कहते थे कि 5 लाख तक आईटी में छूट है। तो अभी उस छूट को बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और टैक्स रेट में भी काफ़ी चेंजेस किए। तो टैक्स रेट में क्या चेंजेस है और क्या स्लैब है वो मैं आपको बताता हूँ। टैक्स रेट जो है वो 0 से 3 लाख तक 0 रुपये कर दिया गया है। अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकम का स्लैब क्या है, अगर आपका इनकम 7 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको क्या टैक्स देना है, आपका टैक्स स्लैब क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको 0 रुपये से 3 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर छूट कर दिया गया है, जो पहले 2.5 लाख रुपए था। अभी 2.5 लाख से लेकर के उसको 3 लाख तक बढ़ाया जा चुका है। और जो आपका टैक्स लगेगा 3 लाख से 6 लाख के ऊपर, वो करीब 5% का लगेगा। इसके बाद जो 6 लाख से 9 लाख का स्लैब है उस पर 10% का टैक्स कर दिया गया है। और 9 लाख से 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स स्लैब है उस पर 15% का टैक्स कर दिया गया है। और साथ में ही 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का जो टैक्स स्लैब है उसमें 20% कर दिया गया है। और 15 लाख रुपए से एवो आपको टोटल टैक्स रेट का जो मैक्सिमम रेट है वो 30% कर दिया गया है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यही है कि जैसे लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में किसी को अगर फाइनेंशियल करना है या फिर अपनी टैक्स को सेविंग करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत की यहाँ पे सुविधा दी गई है कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो आइए दिखाते हैं क्या लाभ हो सकता है। स्टार्ट हो गया। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि पहले टैक्स स्लैब रेट क्या थी और अभी की टैक्स स्लैब रेट क्या है। तो टैक्स स्लैब रेट पहले जो 5 लाख तक छूट थी, अभी उस पर 33,800 रुपये तक का टैक्स लगता है अगर वो टैक्स होती 7 लाख रुपए का अगर आपका इनकम होता तो यानी कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए है तो अभी जो आने वाली फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23 और 24, उसमें आपका टैक्स 7 लाख के ऊपर लगेगा 0। और अगर आपका इनकम अगर 8 लाख रुपए के आसपास है तो आपको, अगर आपका इनकम 8 लाख रुपए है तो आपके लिए टैक्स लगता था 35,000। उस जगह पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स देना पड़ता था 46,800 रुपये का। तो इसमें भी बचत होगी 11,800 रुपये का। अगर आपका इनकम है 9 लाख रुपए तो आपके लिए जो पहले स्लैब रेट और टैक्स बनता था वो बनता था 62,400 रुपये, जिसमें 45,000 रुपये अभी के न्यू रिजीम में लग रहा है। तो अभी आपको इसमें सेविंग होगा 17,400 रुपये का। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है निम्न वर्ग के लोगों को जिनका इनकम 7 लाख रुपये से कम है। अगर आपका इनकम 7 लाख रुपये से कम है तो पहले टैक्स देना पड़ता था 33,800 रुपये और अब टैक्स देना पड़ रहा है 0 रुपये। तो आपको करीब 33,800 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से निम्न वर्ग के लोगों को काफ़ी सहायताजनक और काफ़ी बजट फ़ायदेमंद रहा। ठीक है, ये हो गया एक। इसके थोड़ा सा ही बढ़ाना हो। तो इस बजट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी दाम में बढ़ोतरी और जिनकी दाम में कटौती हुई है। तो कुछ चीज़ों जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ें क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होंगी जो आपके पॉकेट पे असर डालेगी और आने वाले समय में आपको लाभ दिलाएगी। तो हमारे जो विदेशी किचन चिमनियाँ हैं वो उनका रेट महंगा हो चुका है और उन पर टैक्स और उनकी रेट जो है वो बढ़ाई गई है। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन सस्ता हो चुका है, दुनिया महंगी हो चुकी है। अरे बाबू काहे जा। हाँ जी हाँ, आपके लिए मोबाइल फ़ोन सस्ता हो चुका है और विदेशी किचन चिमनी जो है वो महंगा हो चुका है। तो जो लोग 1 साल में 2 बार मोबाइल बदलते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑफ़र आने वाला है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सस्ता होने वाला है। आप अप्रैल के बाद फ़ोन ख़रीदें तो आपको कुछ राहत और मिल सकती है।
साइकिल सस्ता हो चुका है। तो इसमें किसानों को भी ध्यान में रखते हुए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी की गई है, जिसमें नॉर्मल लोगों को साइकिल सस्ता और पीतल महंगा हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें डीपली समझना है तो हमारी ऑफिस अप्रैल मंथ में विजिट कीजिए। अप्रैल 2023 में आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब आईटी बनेगा तो आपके हिसाब से सारी चीज़ों को बताया जाएगा और आपको बेस्ट गाइड दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जो है इन सब को बताने का। तो इस बार टैक्स में काफ़ी ज़्यादा रिबेट हुई है। जिन लोगों को लोन के लिए ज़्यादा इनकम दिखाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, उन सभी जगहों पर यहाँ पे काफ़ी राहत मिली है। तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कीजिए अप्रैल मंथ में और बनाइए अपना बेस्ट आईटीआर जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अपनी आईटीआर जो है टाइम टू टाइम फाइलिंग करवा लीजिए, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स विभाग जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपका जो डेट होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवाने का वह 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक रहेगा। तो सिर्फ आपको 3 मंथ ही मिलेंगे। तो आप इसी में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जितनी जल्दी हो सके करवा लें, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी का प्रावधान है।